नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,466, जो पिछले सेशन से 127 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक वीडियो के अंदर चार्ट पोस्ट किया हुआ था, उसमें ये जोन दिया था 24,368 से लेकर 24,338। निफ्टी की क्लोजिंग इसी के आसपास थी। मैंने क्लियर कट बताया कि इसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,338 के नीचे ट्रेड करती है तो ये ट्रेड लाइन है, उसको सपोर्ट ले सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 24,278, 24,258 और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की साइड में, वो है 24,218 से लेकर 24,188। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 24,138 और उसके बाद 24,088 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा और ऊपर की साइड में मैंने बताया था कि अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है 24,428 से लेकर 24,458। इसको अगर ब्रेक करती है तो 24,488 और 24,588 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा निफ्टी थोड़ी सी, जो मैंने आपको जोन बताया था उसके थोड़े से नीचे गैप डाउन ओपन होती है, उसी के आसपास मतलब ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये कंटिन्यू पहले 15 मिनट की जो कैंडल है, इसके बाद मैंने ये बताया कि अगर ये नीचे की साइड में 24,338 के नीचे ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में ये जो मैंने आपको लेवल बताया था इसी के आसपास लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन पहली 15 मिनट के बाद जैसे ये मैंने ट्रेड लाइन रोके तो उसके पास रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद 24,278 के नीचे ट्रेड करती है, 24,258 का लेवल देखने को मिलता है। और उसके बाद मैंने आपको ये स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बताया था उसके नीचे की साइड में 24,138 के आसपास का लो हमें देखने को मिलता है। मतलब ये नीचे की साइड में जैसे आपको बताया था कि अगर ये नीचे के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में हमें पुट मतलब सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है, पुट साइड का। तो यहाँ तक का हमें ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट ट्रेड हमें मिला है। और ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि अगर जब भी ये निफ्टी पहला तो इस रजिस्टर ये ट्रेड लाइन मिलेगा, ट्रेड लाइन के बाद ये रजिस्टर का काम करेगा जो मैंने आपको जोन बना के दिया। अगर इस रजिस्टर को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था 24,428 से लेकर 24,458 के आसपास का। तो मित्र, आपने देखा होगा जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम किया, रिकवर किया इस लो से निफ्टी ने, तो ये सपोर्ट के आसपास निफ्टी ने टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद फिर से इसको ऊपर की साइड में कंटिन्यू बाहर उसको ऊपर लेके गए। एक तो ये ट्रेड लाइन का रजिस्टर बना, उसके बाद जैसे ही इस ट्रेड लाइन के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड किया तो ये जोन को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए ये ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर जो मैंने आपको बताया था उसी के आसपास का ऊपर की साइड में काफ़ी अच्छा फास्ट मोमेंटम में ट्रेड भी मिला है। इसलिए ऑप्शन बायर के लिए मैंने आपको जो रजिस्टर चार्ट में पोस्ट करता हूँ, ये जोन, ये ट्रेड लाइन और ये सपोर्ट, तो आपको तभी पता चलेगा कि इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी ने कैसा टाइम निकाला है। आपने देखा होगा कि निफ्टी ने यहाँ पे टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद इसको नीचे की साइड में ब्रेक न करते ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, रिकवर करती है। तो पहला तो ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट रजिस्टर ले रही है, उसके बाद ऊपर की साइड में ये जो मैंने आपको बताया उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए यहाँ पे रजिस्टर लिया हुआ है। तो मित्रों, आपको मैं हर वीडियो के अंदर चार्ट को पोस्ट करता हूँ तो उसके अंदर कंटिन्यू मैं आपको बताता हूँ ट्रेड लाइन सपोर्ट, तो आपको पता चलना चाहिए कि इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी क्या करती है, तो हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। अब मित्रों, मैं आपको 30 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। 30 तारीख के सेशन के दौरान मैंने कोई जोन नहीं बना के दिया हुआ है, ना ही कोई ऊपर की नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के दिया हुआ है और ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर जहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग है उसी के आसपास का हमें ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बना के दिया हुआ है। तो मान लीजिए निफ्टी की क्लोजिंग जहाँ पे 24,466 के आसपास है, इसी के आसपास ओपन होती है निफ्टी। ओपन होने के बाद अगर 24,476 के ऊपर, सुनिए बराबर, अगर 24,476 के ऊपर निकलती है निफ्टी तो ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम करेगा। 24,488 लेके 24,528 के आसपास का ऊपर की साइड में लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल, ये जो लेवल मैंने आपको बताया, इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है और टाइम निकालने के बाद 24,528 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें निफ्टी का जो लेवल देखने को मिलेगा वो है 24,578 का पहला लेवल, उसके बाद 24,678। क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको मैं बता रहा हूँ कि इस लेवल के आसपास जिन लोगों ने सेलिंग पोजीशन इस लेवल के आसपास की सबके ऐसे रहेंगे। तो जब भी कल के सेशन के दौरान 30 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी अगर ये जो मैंने आपको रजिस्टर बताया है
इस रजिस्ट्रेशन के आसपास अगर निफ्टी कम से कम आधा एक घंटा टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद जैसे ही इसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है, या फिर ऊपर से मैंने आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में 100-150 पॉइंट का भी मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। भाई उसमें पहला लेवल 24,578 का, दूसरा लेवल 24,618 के आसपास का, और ये 24,618 के ऊपर ट्रेड करती है तो फिर दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमारा लिए बनता है निफ्टी का, वो है 24,688 लेके 24,718 के आसपास का। इस लेवल के आसपास का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में। मित्रों काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले दिन भी इस लेवल के आसपास आने के बाद नीचे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना था इंट्राडे के दौरान, और आज निफ्टी ने गैप डाउन, मतलब उसी जगह जहाँ पे उसी के आसपास ओपन होने के बाद थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिली, लेकिन पिछले लो से थोड़ा सा ऊपर हमें देखने को लो बनाया हुआ है, 1-2 पॉइंट के आसपास का, ये समझ लिए उसी के आसपास है बायर। इसको ये जो पिछले 3 दिन से यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई है, या कल के सेशन के दौरान इसी जगह के आसपास बाइंग पोजीशन बनाई है, और आज के सेशन के दौरान ही बाइंग पोजीशन इसी लेवल के आसपास बनी है। मतलब ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बाइंग पोजीशन है। यहाँ से बायर इसको फिर से ऊपर लेके गए, एक ये रजिस्ट्रेशन ऊपर की साइड मैंने आपको बताया, इसको भी ब्रेक करते हुए इसी लेवल के आसपास का हमें निफ्टी का ट्रेड मिला है, मतलब क्लोजिंग बेस पे इसी के लिए आसपास मिला है। तो अब ये जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी है, यहाँ से बनी है, या फिर पिछले काफ़ी टाइम से जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन इसी लेवल के आसपास की है, तो हमारा इंपोर्टेड लेवल यही रहेगा 24,488 लेके 24,528 का। तो जब भी अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास आती है तो सेलर थोड़े एक्टिव होते हैं और निफ्टी को नीचे की साइड में लेके, जैसे पिछले सेशन के दौरान भी लेके गए। तो अभी ये कल के सेशन के दौरान अगर इसी के आसपास निफ्टी आती है तो इंतज़ार कीजिए, हो सकता है सेलिंग पोजीशन बन सकती है। लेकिन अगर ये इसी के ऊपर 528 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी उसके सब निकलने की ट्राई करेंगे, उनके सबके एसएल कटेंगे। तो फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि 24,578 का पहला लेवल, 24,618 के आसपास का, और उसके बाद 24,688 से लेकर 24,700 के आसपास का लेवल फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने ट्रेड लाइन दिया है इसको भी अगर ब्रेक करती है तो भी ये 24,618 से लेकर 24,638 के आसपास का भी लेवल हमें देखने को फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी का ऊपर की साइड में लेवल देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बनता है निफ्टी का वो है 24,688 लेकर 24,718 के आसपास का। और नीचे की साइड में आप देखेंगे, नीचे की साइड में मान लीजिए निफ्टी की क्लोजिंग इसी के आसपास से ओपन होने के बाद, या मान लीजिए इसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 24,438 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, ये जो मैंने ट्रेड लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसी के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में निफ्टी का लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,378 इस लेवल के आसपास का। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर पहला सपोर्ट जो बनेगा ये ट्रेड लाइन का जो बनेगा वो है 24,326 के आसपास का। और इस ट्रेड लाइन के बाद दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी मैंने जो रखा है वो है 24,278 से लेकर 24,238। मित्रों अब निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट जो नीचे की साइड में सपोर्ट है वो इसी के आसपास है, क्योंकि ये अगर सपोर्ट टूटता है निफ्टी टाइम निकाल के, मान लीजिए कि इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी, और ये जो ट्रेड लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है इसके नीचे का सपोर्ट है, अगर ये ट्रेड लाइन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और करने के बाद अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैंने आपको बताया 24,278 से लेकर 24,238 के आसपास का, इसको अगर निफ्टी टाइम निकाल के इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली जिन लोगों की ये पिछले 2 दिन की बाइंग पोजीशन है उस सब के एसएल कटेंगे, जो निफ्टी को फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में लेके जाएंगे। उसमें पहला जो लेवल है वो 24,176, क्योंकि अगर 24,176 के आसपास निफ्टी अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है और इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर डेफिनेटली ये जो लेवल है लो 24,108 का वो भी ब्रेक करेंगे, और ये 23,988 से लेके 23,958 के आसपास का डेफिनेटली हमें लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी टाइम निकालने के बाद ये जो मैंने आपको बताया 24,176 और 24,108 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन के अपने चार्ट देखेंगे तो इसी के आसपास की बाइंग पोजीशन बनाई है काफ़ी, मतलब 2 दिन से। कब देखो पिछले दिन में भी यहाँ से निफ्टी ने बाइंग पोजीशन बनाई, और कल के सेशन के में मतलब 2 दिन पहले भी बाइंग पोजीशन बनाई 24 तारीख के 25 तारीख के आसपास। उसके बाद
ये 24 तारीख को भी बाइंग पोजीशन बनी थी और पिछले सेशन 28 तारीख के आसपास भी इसी के आसपास की बाइंग पोजीशन बनी है। और आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा इसी जोन के आसपास निफ्टी ने टाइम निकाला हुआ है 29 तक। तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनी है निफ्टी की, तो यहाँ से बायर उसको ये ऊपर की साइड में रजिस्टर है 24,500 के आसपास का, इस लेवल के आसपास का हमें निफ्टी को लेके आए। तो अगर निफ्टी मान लीजिए थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास या ये जो सपोर्ट है उसके आसपास, तो वेट कीजिए, क्योंकि इंतजार कीजिए, ताकि फिर से अगर हो सकता है बायर इसको ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। और अगर गैप ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास, तो फिर जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन है सबके एसएल कटेंगे और एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें फास्ट मोमेंटम 100-150 पॉइंट का और फास्ट मोमेंटम हम देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। सबको ऐसा लग रहा है मार्केटिंग में थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, हो भी रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी है वो अभी स्ट्रांग बन रही है, तो बैंक निफ्टी की वजह से ये निफ्टी की थोड़ी सी बाइंग पोजीशन बन रही है। तो इम्पोर्टेंट लेवल हमारा ये 2 जोन है, ये जो स्ट्रांग रजिस्टर है, पहला रजिस्टर रहेगा हमारा 24,488 लेकर 24,528, और उसके बाद दूसरा जो रजिस्टर रहेगा वो है 24,688 लेके 24,718। नए बायर कब एक्टिव होंगे? जब क्लोजिंग बेस पे ये 24,638 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करती है इंट्राडे के दौरान, और उसके बाद उसके अगले दिन अगर इसको इस लेवल को पार करती है तभी नए बायर इसके अंदर निफ्टी के अंदर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड लाइन है। हो सकता है इस लेवल के आसपास आने का फिर से सेलर थोड़े से एक्टिव रहेंगे जो नीचे की साइड में ये लेके आ सकते हैं, उसके बाद ही नए बायर एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से इंट्राडे के दौरान जब भी बाइंग पोजीशन बनती थी तो बाइंग पोजीशन काफ़ी फास्ट मोमेंटम बनती थी, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बनती थी इंट्राडे के दौरान बाइंग पोजीशन के अंदर। अब सेलिंग साइड की बड़ी पोजीशन बन रही है, सेलिंग साइड में आप देखेंगे काफ़ी बड़ी पोजीशन मतलब कैंडल बन रही है। तो जब भी नए बायर कहाँ पे एक्टिव होंगे? नए बायर जो मैंने आपको बताया कि ये जो है इन्वेटर हैमर बनी थी, या फिर ये जो मैंने आपको बताया कि 24,618 के ऊपर, मतलब ये 638 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट क्लोजिंग बेस पे, उसके ऊपर ही क्लोज करती है इंट्राडे के दौरान, उसके बाद नए बायर एक्टिव हो सकते हैं। और नए बायर एक्टिव, ये जो एक ट्रेड लाइन है इसके ऊपर जब भी निकलेगी निफ्टी तभी नए बायर एक्टिव हो सकेंगे और नए बायर की एंट्री बन सकती है। तो मित्रों हो सकता है ये जो जोन मैंने आपको इन्वर्टर हैमर का जो ऊपर की साइड में बताया था, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब तक ये निफ्टी 24,578 से लेकर 24,618 के ऊपर क्लोजिंग बेस पे नहीं मिलती है तब तक थोड़े से बायर है इंटरेस्ट कम दिखाएंगे। हो सकता है इस लेवल के आसपास, या ये जो मैंने आपको रजिस्टर बताया हुआ है 24,500 से लेकर 24,528 के आसपास, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेस पे निफ्टी निकलती है उसके बाद ही थोड़ा सा हमें मोमेंटम ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है वॉलेटाइल भी रह सकती है निफ्टी, तो इंतज़ार करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इंट्राडे के दौरान हमें फास्ट मोमेंटम मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे के दौरान फास्ट मोमेंटम कहाँ मिलेगा। इंट्राडे के दौरान जब भी ये पहला मोमेंटम हमें इस लेवल के आसपास आने के बाद इसको अगर क्रॉस करती है ऊपर के साइड में तो फास्ट मोमेंटम 100-150 पॉइंट का मिल सकता है। लेकिन बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हमारा ये 24,638 के आसपास का है, इसके ऊपर अगर निकलती है निफ्टी तो फिर ये ट्रेड लाइन क्रॉस करते हुए, ये जब भी ट्रेड लाइन क्रॉस करेंगे तब बायर नए एक्टिव होंगे जो निफ्टी को ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, जहां मोमेंटम मिले उसको पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए हमेशा मोमेंटम पकड़ने की ट्राई करना चाहिए। मित्रों निफ्टी जहाँ पे टाइम निकलती है उसको वेट कीजिए। नहीं जैसे मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकाला और यहाँ से जो मैंने आपको एक स्टॉक पिछले वीडियो के अंदर सपोर्ट बताया, जैसे इस सपोर्ट को उसने ऊपर की साइड ब्रेक करना स्टार्ट किया तो ऊपर के साइड में काफ़ी फास्ट मोमेंटम ऑप्शन बाय के लिए मोमेंटम मिला। उसी तरह नीचे की साइड में आप देखेंगे 5 मिनट की कैंडल के टाइम में आपको बताता हूँ कि मैंने आपको एक जोन जो पिछले वीडियो के अंदर बताया था, तो जैसे ही उसके नीचे करना स्टार्ट किया निफ्टी ने, तो नीचे की साइड में सेल साइड का एक अच्छा ऑप्शन पुट साइड का हमें ट्रेड मिला। उसी तरह जैसे यहाँ पे टाइम निकाले में जैसे ऊपर साइड में ब्रेक कर दिया तो काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में ट्रेड मिलता है। इसी तरह मैं आपको बोलता हूँ कि मित्रों जहाँ पे निफ्टी टाइम निकालते हैं ना उसको ट्रेड करना चाहिए, उसको उसी के आसपास का हमें मोमेंटम पकड़ना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।